Assalamu alaikum everyone. Hope you all will be doing well. And today we are discussing topic visible absorption spectrophotometry. Visible absorption spectrophotometry है क्या? It is ultraviolet or visible absorption spectroscopy or spectrophotometry, that is the measurement of attenuation of a beam light after it passes through a sample or after reflection from a sample surface. अब इसका मतलब यह है कि जब एक लाइट बीम किसी सैंपल से या किसी सरफेस से टकराती है तो उसके बाद वो जिस डायरेक्शन में डाइफ्रैक्ट होती है तो उसमें जो रिडक्शन आती है डिस्टेंस में, उसे कहते हैं एटन्यूएशन। एटन्यूएशन ऑफ अ बीम लाइट आफ्टर इट पासिस थ्रू अ सैंपल, यानी एक सैंपल से गुजरने के बाद जो लाइट का डिस्टेंस है, बीम लाइट का डिस्टेंस है, उसमें जो रिडक्शन होती है उसको स्टडी करने के लिए हम विजिबल अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री को यूज़ करते हैं। दिस स्पेक्ट्रोस्कोपी technique relies on the use of light. Let's first consider the properties of light in next slide. What is light? A light is actually a source of rays. A single xenon lamp is commonly used as a high intensity light source for both UV and visible ranges. Xenon lamps are however associated with higher costs and are less stable in comparison to tungsten and halogen lamps. लाइट जो है वो एक एज अ सोर्स यूज़ होती है हमारे पास वेव्स को जनरेट करने के लिए, रेडिएशंस को जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए हम ज़ीनोन लैंप्स को यूज़ कर सकते हैं या फिर हम हैलोजन लैंप्स को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो ज़ीनोन लैंप्स हैं वो कॉस्टली होते हैं और वो लेस स्टेबल होते हैं हैलोजन लैंप्स की निस्बत। नाउ व्हाट इज़ वेव सिलेक्शन इन द सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हमने लाइट सोर्स को चूज़ करना होता है। सेकंड स्टेप जो होता है वो वेव लेंथ सिलेक्शन का होता है। इन द नेक्स्ट सेलेक्ट सर्टेन वेव लेंथ्स ऑफ द लाइट सूटेड टू द सैंपल टाइप एंड एनालाइज फॉर द डिटेक्शन मस्ट बी सिलेक्टेड फॉर सैंपल एग्जामिनेशन फ्रॉम द ब्रॉड वेव लेंथ्स इमिटेड बाय द लाइट सोर्स। अवेलेबल मेथड्स फॉर दिस इंक्लूड वेव लेंथ सिलेक्शन के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो है मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर क्या होता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि सेपरेट करता है लाइट को इनटू अ नैरो बैंड ऑफ वेवलेंथ्स, यानी उनकी जो लाइट की जो वेवलेंथ्स होती हैं उनको डिक्रीज कर देता है। इट इज़ मोस्ट ऑफन बेस्ड ऑन डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स दैट कैन बी रूटेड टू चूज इनकमिंग एंड रिफ्लेक्टेड एंगल्स टू सेलेक्ट द डिजायर्ड वेवलेंथ ऑफ लाइट। यानी मोनोक्रोमेटर क्या करता है, ये हमारा डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए जो लाइट की वेवलेंथ्स होती हैं उनको उनके साइज़ को कम कर देता है। आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ वेवलेंथ देयर आर some filters. Absorption filters are commonly made up of colored glass or plastic designed to absorb particular wavelength of light. ये एक्चुअली कलर्ड ग्लास है या फिर प्लास्टिक के बनाए गए होते हैं। इंटरफेरेंस फिल्टर क्या होते हैं, आल्सो मटेरियल वेयर इंटरफेरेंस अकर्स बिटवीन द थिन लेयर्स ऑफ द मटेरियल, दीज आल्सो कॉल्ड नोन एज डाइकोरिक फिल्टर्स। इनको डाइकोरिक फिल्टर्स भी कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर हाई डाइलेक्ट्रिक लेयर्स का इस्तेमाल किया जाता है टू एलिमिनेट अनडिज़ायरेबल वेवलेंथ बाय डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से हमारी जो अनडिज़ायरेबल वेवलेंथ होती हैं उनको डाइफ्रैक्ट कर दिया जाता है, दस एक्टिंग एज अ वेवलेंथ सिलेक्टर। Then after the selection of wavelengths, some detectors are used. Detectors are devices that indicate the existence of some physical phenomena. ये indicate करवाते हैं physical phenomena जो अगर हो रहे होते हैं by the wavelength of light. Some example of simple detectors are transducers, photodetectors, photographic films, mercury level in thermometers and human eye। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर थर्मोमीटर की बात करें तो थर्मोमीटर क्या करते हैं, हमारे टेम्परेचर को एनालाइज करते हैं, यानी जो थर्मोमीटर के अंदर मर्क्यूरी लेवल जो है वो हमारे टेम्परेचर लेवल, बॉडी के टेम्परेचर लेवल को शो करवाता है। इसी तरह ह्यूमन आई की एग्जांपल ले तो ह्यूमन आई हमारी अपनी आँख जो है वो हमारे इर्द गिर्द जो भी हो रहा होता है, फिनोमेनास अकर हो रहे होते हैं, उनको ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो डिटेक्टर क्या करते हैं, डिटेक्टर भी अपना इंस्ट्रूमेंट के अंदर ऑब्जर्वेशन के तौर पर काम करते हैं।
If we talk about transducers, which is a special type of detector that converts signals such as light intensity, pH, mass, and temperature, etc., into the electrical signals. This electrical signal is amplified and manipulated. The signal is represented in numbers, digital form. में ट्रांसड्यूसर्स ऐसे डिटेक्टर होते हैं जो सिग्नल्स को कैप्चर करते हैं और उन्हें इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं, जिनको नेक्स्ट डिजिटल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। फोटो डिटेक्टर क्या होता है? फोटो डिटेक्टर्स आर यूज्ड एज द फोटो ट्यूब, फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब, सिलिकॉन डायोड्स एंड फोटो वोल्ट वोलाटाइक सेल्स, यानी इनके अंदर फोटॉन्स का इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स फोटॉन्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं फोटो डिटेक्टर्स के अंदर। एप्लीकेशंस, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? इट मे बी यूज्ड एज अ डिटेक्टर फॉर HPLC. HPLC is a type of chromatography. The presence of an analyte gives a response assumed to be proportional to the concentration. For accurate result, the instrument's response to analyte in the unknown should be compared with the response to a standard. This is very simple, similar to the use of calibration curves. जिस तरह से कैलिब्रेशन कर्व जैसा कि लेंसेज का इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरह से इस इंस्ट्रूमेंट को भी एज अ कैलिब्रेशन कर्व यूज़ किया जाता है for the best result. For the standard result, the response, e.g. peak height for a particular concentration, is known as a response factor. Thank you everyone. Allah Hafiz.